दोस्तों, क्या कभी आप बिना वजह सैड फील करते हो और फिर गिल्ट फील होता है कि हम ऐसे क्यों हैं? कभी ऐसा होता है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी आप अंदर से एक खालीपन फील करते हो? कभी सुबह उठकर लगता है कि बस आज एनर्जी ही नहीं है पूरे दिन के लिए? कभी लगता है लाइफ रुक सी गई है? कभी दिल हैवी होता है, डिप्रेस्ड फील करते हो बिना रीज़न के और खुद को ही समझ नहीं आता मेरे साथ ये क्या हो रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर आपको ये सब नहीं भी लगता, तब भी ये वीडियो प्लीज़ ज़रूर देखें। आज के हेक्टिक लाइफ़स्टाइल में आपके आसपास कोई दोस्त, फैमिली मेंबर या कलीग इस सब से ज़रूर गुज़र रहा होगा। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आप उन्हें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और उनका साथ दे पाएंगे, और कभी-कभी ये उनकी लाइफ बदल सकता है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ग्रोथ टबी, एक ऐसी जर्नी जहां हम सीखते हैं कैसे लाइफ, माइंड और मनी में ग्रो किया जाए। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आज के दिन सबको जानना चाहिए, मेंटल हेल्थ। दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कुछ ऐसा जिसने कम्प्लीटली चेंज कर दिया मैं डिप्रेशन को कैसे समझता हूँ। दोस्तों प्लीज़, ये मैं क्लियर कर देता हूँ, ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है। ये बेस्ड है डॉक्टर टिम कैंटोफर की बुक डिप्रेसिव इलनेस, द कर्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग पे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, कर्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग लोगों का अभिशाप। दोस्तों, हम सब ने कभी ना कभी सुना है, डिप्रेशन का मतलब है वीकनेस। बी स्ट्रॉन्ग, स्नैप आउट ऑफ इट, स्टॉप ओवर थिंकिंग, बाहर निकलो इससे। लोग ये बोलते हैं कि एक मेंटल या इमोशनल वीकनेस का साइन है कि आप थोड़ा मेहनत और करते, ज़्यादा पॉजिटिव सोचते या ज़्यादा विल पावर रखते तो आप ठीक हो जाते। लेकिन सच ये है, अगर आपको डिप्रेसिव इलनेस हुई है तो आप वीक नहीं हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। देखते हैं कैसे। डॉक्टर कैंटोफर, जो एक वर्ल्ड के टॉप साइकेट्रिस्ट हैं, उन्होंने अपने दशकों के एक्सपीरियंस से हज़ारों पेशेंट्स को ट्रीट किया है और उन्होंने ये डिस्कवर किया, डिप्रेशन एक साइकोलॉजिकल मेंटल स्टेट नहीं है, ये एक फिजिकल इलनेस की तरह है। प्लीज़ सोचो इसके बारे में। डिप्रेशन उतना ही फिजिकल है जितना कि डायबिटीज़, उतना ही रियल है जितना कि फ्रैक्चर। आप किसी निमोनिया वाले को बोलोगे कि विल पावर स्ट्रॉन्ग रख, पॉजिटिव रह, अपने आप ठीक कर, बाहर निकल इससे, लेकिन डिप्रेशन के साथ एग्जैक्टली यही करते हैं हम। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपका ब्रेन का एक पार्ट है लिम्बिक सिस्टम। ये सिस्टम आपके मूड को कंट्रोल करता है थ्रू केमिकल मैसेंजर्स, जिन्हें कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। आपके ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स जिन्हें कहते हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। उनके बीच का जो कनेक्शन होता है उसको कहते हैं साइनैप्स। एक न्यूरॉन केमिकल रिलीज करता है, आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक शॉक की तरह करंट रिलीज करता है, और तब वो एक लेवल से ऊपर हो जाता है तो उस सिग्नल अगले न्यूरॉन में चला जाता है उस कनेक्शन साइनैप्स के थ्रू। जब आपका लिम्बिक सिस्टम ओवरवर्क हो जाता है, ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाता है, प्रोलोंग्ड स्ट्रेस से, बहुत लंबे समय से जब आप स्ट्रेस ले रहे हैं, तब ये केमिकल मैसेंजर्स ख़त्म हो जाते हैं। साइनैप्स, जो कि कनेक्शन है दो न्यूरॉन्स के बीच, वो सबसे वल्नरेबल पार्ट है, काफ़ी वीक पार्ट है नर्वस सिस्टम का, वो प्रॉपरली फंक्शन करना बंद कर देता है। और जब ये सिस्टम नॉर्मली फंक्शन कर रहा होता है तो आप प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर सकते हो लाइफ के चैलेंजेस को, आपका मूड भी अच्छा रहता है। लेकिन जब ये ब्रेक डाउन हो जाता है तो कितनी भी पॉजिटिव थिंकिंग से फिक्स नहीं हो सकता, जैसे पॉजिटिव थिंकिंग से फ्रैक्चर ठीक नहीं हो सकता। ये आपको समझना पड़ेगा। आपके बॉडी के हर सिस्टम की लिमिट्स हैं। सोचो वेट लिफ्टिंग के बारे में, आप 10 किलो उठा लेते हो, फिर 20, फिर 50, आप स्ट्रॉन्ग होते जाते हो। लेकिन इवेंचुअली कोई तो ब्रेक पॉइंट है ना। अगर आप बिना रेस्ट किए वेट बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, तो कहीं पे तो ब्रेक डाउन होगा ना। कोई हड्डी टूट जाएगी, कोई मसल टियर हो जाएगी, कोई जॉइंट डैमेज हो जाएगा ना। आपका लिम्बिक सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है। डिप्रेशन का सबसे कॉमन ट्रिगर है क्रोनिक अनरिलेंटिंग स्ट्रेस, यानी कि एक लंबे समय तक बिना वेकेशन, बिना रेस्ट के एक स्ट्रेस। जब आप प्रेशर में होते हो, आपके ब्रेन का इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम ज़्यादा मेहनत करता है आपको चलाते रहने के लिए। और अगर आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो ना, तो आप गिव अप नहीं करते, आप पुश करते रहते हो जब दूसरे क्विट कर देते हैं।
तब डिप्रेशन सेट इन होता है। ये कोई मेंटल कमी नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन है। भाई केमिकल ख़त्म हो गए आपके दिमाग में, प्लीज़ इसको ऐसे समझिए, उन केमिकल्स को रिस्टोर करना है। आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ऑपरेट कर रहे थे और काफ़ी लंबे समय तक ऑपरेट कर रहे थे। डॉक्टर कैंटोफर ने एक कंसिस्टेंट पैटर्न नोटिस किया अपने पेशेंट्स में। उन्होंने उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देखे कि वो कैसे लोग हैं। बाद में उन्होंने उनसे पूछना भी छोड़ दिया क्योंकि उनको पता था ये कैसे लोग हैं जिनमें डिप्रेशन होता है। उनके कुछ कॉमन ट्रेट्स थे, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स थे। हाई स्टैंडर्ड और स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक था उनका। वो लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल थे, अपना काम बहुत अच्छे से करते थे डिलीजेंटली। उन लोगों की कॉन्शियंस बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत जल्दी वो लोग गिल्टी फील करते थे और गलत काम नहीं करते थे। बहुत रिलायबल थे, लोग उन पर आराम से निर्भर कर सकते हैं अपने काम के लिए। उनकी दूसरों के प्रति दया और सद्भावना बहुत ज़्यादा थी। वो लोग क्रिटिसिज्म से बहुत परेशान होते थे, लोग क्या सोचेंगे से वो बहुत परेशान होते हैं। और उन लोगों की सेल्फ एस्टीम बहुत डिपेंड करती है, लोग क्या कहेंगे। लोगों से थोड़ा सा अच्छा सुनने पर वो खुश हो जाते हैं और थोड़े से क्रिटिसिज्म पर वो निराश हो जाते हैं। ये सब आपको फेमिलियर लग रहा है, आप भी ऐसे ही हो, तो दोस्तों ये वीकनेस नहीं है, ये क्वालिटीज़ हैं स्ट्रॉन्ग केयरिंग लोगों की। वीक या लेज़ी लोग रेयरली क्लिनिकल डिप्रेशन डेवलप करते हैं। क्यों? क्योंकि वो गिव अप कर देते हैं जब चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती हैं। वो रुक जाते हैं, क्विट कर देते हैं, वॉक अवे कर देते हैं। वो कभी खुद को ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंचने ही नहीं देते, वो अपने आप को पुश ही नहीं करते। लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप ड्रिवन हैं, अगर आपके पास पावरफुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। आप ज़्यादा स्ट्रेस एब्जॉर्ब करते रहते हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते रहते हैं, ज़्यादा लोगों की हेल्प करते रहते हैं, ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस पे खरे उतरते रहते हैं, ज़्यादा चैलेंजेस से पुश करते रहते हैं। आप स्टॉप नहीं करते जब तक आपका लिम्बिक सिस्टम लिटरली और नहीं ले सकता। आपको डिप्रेशन नहीं हुआ है क्योंकि आप वीक हैं, आपको हुआ है क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और बहुत लंबे समय से स्ट्रॉन्ग हैं, बिना रेस्ट के या किसी सपोर्ट के। चलिए बात करते हैं हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट अचीवर्स के बारे में जिन्हें डिप्रेशन था। दोस्तों आप किसी भी फील्ड में देख लेना, अपने फील्ड के जो दिग्गज रहे हैं, टॉप लोग, वो किसी ना किसी लाइफ की स्टेज में ज़रूर डिप्रेशन से जूझे हैं। मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। अब्राहम लिंकन, उनको बहुत सीवियर डिप्रेशन था एक पॉइंट पे। लेकिन क्या आपको ऐसा आदमी वीक लगता है जिसने अमेरिका को लीड किया उसके डार्केस्ट आवर में, सिविल वॉर के थ्रू, और मिलियंस को स्लेवरी से फ्री किया? जो व्यक्ति इतना बड़ा देश चला सकता है वो क्या कमज़ोर था? विंस्टन चर्चिल, ये वीक आदमी था जिसने नाजी जर्मनी हिटलर्स के सामने स्टैंड लिया, 20th सेंचुरी का सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर। आइजैक न्यूटन, इतने बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने हमें लॉज ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन दिए। बीथोवन, जिन्होंने ह्यूमैनिटी का सबसे अच्छा म्यूजिक दिया। क्या आपको लगता है ये लोग वीक हैं? नहीं दोस्तों, ये लोग वीक नहीं हैं, ये अपने फील्ड के दिग्गज हैं। बस इनका भी वही प्रॉब्लम था, ये लोग बहुत लंबे समय तक बहुत स्ट्रॉन्ग बने रहे। तो दोस्तों जो मैंने आपको बताया क्यों मैटर करता है, क्योंकि डिप्रेशन को एक फिजिकल इलनेस की तरह समझना ये सब कुछ बदल देता है। अगर आप ये बात समझ गए तो हीलिंग का सबसे बड़ा स्टेप आप ऑलरेडी ले चुके हो। इससे आप खुद को ब्लेम करना बंद कर दोगे। सबसे पहले तो आप फेल नहीं हुए हो, सिर्फ आपके ब्रेन का इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम ओवरलोड हो गया है, केमिकल गड़बड़ हो गई है भाई, केमिकल ख़त्म हो गया है दिमाग में। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई फ्यूज़ उड़ जाता है ओवरलोड करने पे, सर्किट ट्रिप हो जाता है। ये विल पावर या पॉजिटिव सोचों का मामला नहीं है दोस्तों, ये लिम्बिक सिस्टम को हील होने देने की ज़रूरत है। रिकवरी बिल्कुल पॉसिबल है 100%, लेकिन सिर्फ विल पावर से नहीं। जैसे फ्रैक्चर खुद ठीक नहीं होता, फ्रैक्चर हो जाएगा तो आप लोगों को कहोगे क्या मैं खुद ठीक कर लूँगा, नहीं ना। वैसे ही डिप्रेशन भी नहीं हो सकता, आप प्रोफेशनल हेल्प से ही इसे ठीक कर सकते हैं। प्लीज़ एक साइकोलॉजिस्ट को विजिट करें, वो आपको क्लियर रोड मैप देंगे कि कैसे इससे बाहर निकला जाता है। और रिकवरी का डिटेल प्रोसेस मैं एक सेपरेट वीडियो में भी एक्सप्लेन करूँगा, सो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आप उसे मिस ना करें। आज का मेरा एम बस इतना ही था कि आप एक चीज़ अच्छे से समझ जाएं, अगर आप डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रहे हैं, आप वीक नहीं हैं, आप ब्रोकन नहीं हैं, आप सिर्फ बहुत ज़्यादा लोड ले रहे थे, बहुत लंबे समय से आप स्ट्रॉन्ग बन रहे थे और आपका ब्रेन आपको रेस्ट करने के लिए फोर्स कर रहा है। जैसे फ्रैक्चर्ड लेग को रेस्ट चाहिए, ऐसे ही
आपके माइंड को भी रेस्ट चाहिए। दोस्तों, हेल्प मांगना कोई वीकनेस नहीं है, ये एक करेज है, ये एक समझदारी है। प्लीज़ हेल्प लीजिए, अपने आप ठीक करके हीरो मत बनिए, किसी अपने से बात कीजिए, प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट को एक विज़िट प्लीज़ ज़रूर कीजिए। आप इस चीज़ से पूरी तरह बाहर निकल आओगे कुछ ही महीनों में। दोस्तों, आई होप ये पर्सपेक्टिव आपको यूज़फुल लगा। प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपका कोई लव्ड वन इस बैटल से गुजर रहा है तो प्लीज़ ये वीडियो उनसे शेयर करें। मेंटल हेल्थ के अराउंड स्टिग्मा ज़िंदगियां ले लेता है, पर सही समझ कि ये एक फिज़िकल कंडीशन है, किसी की लाइफ बदल सकता है, किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए।